हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, इसको समझने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि उसके बेसिस पर ही आप ये पता लगा पाएंगे कि हमें CGST SGST चार्ज करना है या IGST चार्ज करना है। तो डिटेल में इस लेक्चर को देखते हैं। GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, माने जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स चार्ज करते हैं। द गुड्स सर्विसेज विल बी टैक्स्ड एट द प्लेस वेयर दे आर कंज्यूम्ड एंड नॉट एट द ऑरिजिन। जहां से सप्लाई हुआ वहां पर ना देखकर जहां आपने सप्लाई किया, माने ऑरिजिन से जहां गुड्स सर्विसेज का कंजम्पशन होता है उस प्लेस के अकॉर्डिंग हम उस पर CGST SGST चार्ज करते हैं। सो द स्टेट वेयर दे आर कंज्यूम्ड विल हैव द राइट टू कलेक्ट GST। तो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कहां पर किया है। ठीक है, तो क्या फायदा है इस बात को समझने के लिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम पता लगा पाएंगे कि ये सप्लाई इंट्रा स्टेट है आपकी या इंटर स्टेट है। सप्लाई का जब तक आपको नेचर नहीं पता होगा हम उस पर GST चार्ज नहीं कर सकते। तो वेदर इट्स अ इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ये पता लगाने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई का पता होना बहुत जरूरी है। तो इन केस ऑफ बायर प्रोवाइड GST नंबर, ये बहुत इजी पॉइंट है। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जो खरीदार है, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर उसने अपना GST नंबर दे दिया, मतलब वो रेगुलर डीलर है जो GST में डील करता है, तो बहुत ही ईजी हो गया। अगर उसने डिफरेंट स्टेट का नंबर दिया तो हम लगाएंगे IGST, और सेम स्टेट का नंबर दिया तो CGST एंड SGST। देयर इज नो प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। माने सिंपली आपको अपने पोर्टल पर बायर का GST नंबर डालना है, ऑटोमेटिकली वो IGST ही लेगा या CGST SGST लेगा। अगर स्टेट डिफरेंट है तो हमेशा IGST चार्ज होगा, व्हेन सेम स्टेट का है तो हमेशा CGST एंड SGST ही चार्ज होगा। GST नंबर ऑफ सेम स्टेट का है तो हम क्या चार्ज करेंगे, सॉरी सेम स्टेट नहीं आएगा, ऑफ अदर स्टेट, तो हम चार्ज करेंगे आपका IGST। और अगर यही GST नंबर बायर ने आपको सेम स्टेट का प्रोवाइड किया है, when GST number of same state, तो there is no problem। आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमने उस पर कौन से वाला टैक्स चार्ज करना है। हाँ, समस्या कब आती है, मैंने दिस इज योर, मैं इसको और बोलूँ तो इसको बोलेंगे B2B सेल, बिजनेस टू बिजनेस सेल। माने B2B सेल में देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर हम B2B सेल करते हैं फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर परचेज करने वाला आपको आपका GST नंबर भी प्रोवाइड कर रहा है, सो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। कंडीशन दिक्कत कब आती है, इफ नॉट प्रोवाइड GST नंबर, माने B2C सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं B2C सेल। ठीक है, अगर B2C सेल है, मैंने बिजनेस टू कंज्यूमर सेल है, तो उस केस में फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, वो मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम वन बाय वन सभी सिचुएशंस को प्रॉपरली डिस्कस करें। अगर गुड्स का मूवमेंट होता है तो क्या होगा, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा, खाली आपने उसको पोजीशन दिया है। गुड्स सप्लाइड ऑन अ वेसल कन्वीनियंस, अगर हम किसी वेसल या कन्वीनियंस के थ्रू माल सप्लाई कर रहे हैं उसको। और सबसे लास्ट में हमारे पास पॉइंट आएगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो पहला हम बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, माने गुड्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर टू द प्लेस ऑफ बायर। गुड्स आर मूविंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर टू द प्लेस ऑफ बायर। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो थोड़ा सा और हम टेक्निकल लेकर चलते हैं, क्योंकि GST प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको कुछ तो टेक्निकल पॉइंट्स को देखना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलता। अदरवाइज आप कहीं भी जॉब करेंगे तो छोटी छोटी बातों पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मूव हो रहे हैं वेदर बाय द सप्लायर, सप्लायर ने गुड्स का मूव किया, या रिसिपिएंट जिसने माल लिया, या बाय एनी अदर पर्सन। माने गुड्स मूव हुए फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर। अगर गुड्स मूव होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आपने गुड्स को मूव किया वो कैसे डिसाइड करेंगे? लोकेशन ऑफ द गुड्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। तो जिसको अल्टीमेटली गुड्स रिसीव्ड हो रहा है उस लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे जहां पे गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, माने सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है। दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, सप्लायर ने खुद मूव किया या रिसिपिएंट लेके जाता है या और एनी अदर पर्सन। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सेलर टू अ रिसिपिएंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। माने किसी के कहने पर आपने रिसिपिएंट को माल दिया है, वेदर एजेंट और नॉट, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदर समथिंग। माने यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलर ने माल रिसिपिएंट को सप्लाई किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। जो एजेंट है, एजेंट ने बोला भाई आपको मेरे बिहाफ पर माल यहाँ पर डिलीवर करना है, माने एक्स ने। अभी हम सारे केसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उस केस में थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स, हम ये मानेंगे जो थर्ड पर्सन है जिसने अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मूव करने की परमिशन दी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मूव हुआ है इसके थ्रू, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। आई थिंक अभी आपको ये पॉइंट इतना समझ में नहीं आया होगा। बेटर है कि हम पहले एग्जांपल्स समझें और फिर इस पॉइंट को दोबारा देखेंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। सपोज आपका फर्स्ट केस है, मिस्टर राज ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र में सप्लायर है, सेल 10 टीवी सेट्स टू मिस्टर विजय ऑफ नागपुर। नागपुर को सप्लाई किया तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो नागपुर माना जाएगा महाराष्ट्र में। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज नागपुर इन महाराष्ट्र। तो ये सेम स्टेट हो गया, तो हम चार्ज करेंगे CGST एंड SGST। इस केस में कोई समस्या नहीं थी। इंटर स्टेट की बात करें तो मिस्टर राज ऑफ मुंबई ने सेल किए 30 टीवी सेट टू मिस्टर विनोद ऑफ बेंगलोर, कर्नाटका, स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहां पर हम चार्ज करेंगे IGST। अब जो मेन पॉइंट था, मान लीजिए जो आपका फर्स्ट केस था वो इन दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आपको, लोकेशन ऑफ द गुड्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। अब जो थर्ड केस है इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, आपको बहुत ध्यान से इस केस को समझना है। आनंद इन लखनऊ, आनंद कहाँ रहता है? लखनऊ में। उसने गुड्स परचेज किए मिस्टर राज मुंबई वाले से, और आनंद जो बायर था उसने रिक्वेस्ट किया मिस्टर राज सेलर को कि आप ये माल नागपुर में इस प्लेस पर डिलीवर करवा दीजिए। तो यहां पर अगर मैं इसको और थोड़ा डिटेल करूं तो आनंद कौन है? थर्ड पर्सन, जिसके बिहाफ पर आनंद इज थर्ड पर्सन। आनंद इज थर्ड पर्सन जिसके बिहाफ पर माल आगे मूव हो रहा है। और यहां पर मिस्टर राज कौन है? मिस्टर राज ऑफ मुंबई इज ऑफ योर सप्लायर। अल्टीमेटली ये आपका सप्लायर है जो कि आनंद की डायरेक्शन पर माल को सप्लाई कर रहा है नागपुर में। जो रिसिपिएंट बैठा है माल का वो कहां बैठा हुआ है? नागपुर में। तो मैंने आपको बताया कि इस केस में जो प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन है वो प्लेस ऑफ डिलीवरी माना जाएगा। एक्चुअल माल की जो डिलीवरी हुई है वो सेम स्टेट में हुई है। आप ध्यान से देखिए, एक्चुअल माल की डिलीवरी आपकी सेम स्टेट में हुई है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है जिसकी डायरेक्शन पे माल का मूव हुआ वो लखनऊ में था। इन दिस केस इट विल अज्यूम दैट बायर इन लखनऊ हैज रिसीव्ड द गुड्स, और यहां पर हम चार्ज करेंगे IGST। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पर रिसिपिएंट को आपने माल सप्लाई किया। रिसिपिएंट के प्लेस से मतलब नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन किसका था? थर्ड पर्सन का, जिसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मूव किया है। तो थर्ड पर्सन जहां रहता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर मैं इसको और डिटेल में आपको करूं तो क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो बायर है वो यूपी में है, सेलर महाराष्ट्र में है, और जो आपका थर्ड पर्सन है एक्चुअल डिलीवर एज पर इंस्ट्रक्शन। तो बायर इंस्ट्रक्ट सेलर कि भाई आप इस माल को महाराष्ट्र में डिलीवर करो, एक्चुअल डिलीवर एज पर इंस्ट्रक्शन टू द महाराष्ट्र।
डीम टू बी डिलीवर्ड, लेकिन माल डीम टू बी डिलीवर्ड माना जाएगा यूपी में। इट इज द जो एक्चुअल बायर है वो कहाँ बैठा हुआ है, यूपी में। तो यहाँ पर हम इसका IGST चार्ज करेंगे। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थर्ड पर्सन अगर इन्वॉल्व है तो उस केस में क्या होगा, और एग्जाम्पल देखते हैं। रिसीवर टेक्स द गुड्स एक्स फैक्ट्री। मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र गेट एन ऑर्डर ऑफ 100 TV सेट फ्रॉम सेल हेवन लिमिटेड ऑफ चेन्नई। तो महाराष्ट्र के मिस्टर राज को ऑर्डर मिला तमिलनाडु चेन्नई से। सेल हेवन मेंशन दैट इट विल अरेंज इट्स ओन ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक TV सेट फ्रॉम मिस्टर राज एक्स फैक्ट्री। मिस्टर राज की एक्स फैक्ट्री से आकर वो माल को ले जाए। ये वाला जो आपका फर्स्ट पॉइंट था ये एप्लीकेबल होगा। एक बार ध्यान से दोबारा देख लेते हैं। इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, चाहे सप्लायर ने खुद किया हो या रिसिपिएंट ने मूव किया हो। लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, तो सप्लायर खुद आके गुड्स लेके गया हो, सप्लायर ने खुद माल सप्लाई किया हो, या बायर खुद उसको वहां पर आकर माल लेके गया हो, डजंट मैटर। बायर ने माल को टर्मिनेट कहां पर किया, चेन्नई में, तो चेन्नई यहाँ पे माना जाएगा। ऑल्दो द गुड्स आर रिसीव्ड एक्स फैक्ट्री महाराष्ट्र बाय द रिसिपिएंट, the movement of the goods terminate for delivery to the recipient only at Chennai. गुड्स का जो डिलीवरी का टर्मिनेशन है वो चेन्नई में हुआ, रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सप्लायर और द रिसिपिएंट इज एक्चुअली अंडरटेकिंग। मैं चाहे सप्लायर ने खुद माल सप्लाई किया हो या रिसिपिएंट उसकी डायरेक्शन पे माल को लेकर गया हो, डजंट मैटर। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट। तो जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो आपका एक्चुअल प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो डायग्रामेटिकली हम देखते हैं कि महाराष्ट्र सेलर ने माल बेचा, बायर ने महाराष्ट्र में आके माल रिसीव किया, और बायर माल को चेन्नई लेके जा रहा है। तो गुड्स का जो टर्मिनेशन है वो चेन्नई में हुआ, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो चेन्नई माना जाएगा और इस पर IGST चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ ई कॉमर्स सेल बहुत ज़्यादा कॉमन सिस्टम होता है। आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से माल मंगाते हैं तो कैसे उसका बिलिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली कोई भी आपसे इंटरव्यू में इसको पूछ सकता है क्वेश्चन को। मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, ऑर्डर किसने प्लेस किया, मिस्टर राज ने, जो महाराष्ट्र में रहता है। ऑर्डर है मोबाइल फ्रॉम अमेजॉन से ऑर्डर किया और डिलीवर करना है माल, जो मोबाइल है वो डिलीवर करना है लखनऊ में एज अ गिफ्ट टू हिज एज अ गिफ्ट। और जो सप्लायर है वो गुजरात का है, तो गुजरात वाला ये मानेगा कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र में, लेकिन माल की डिलीवरी कहाँ हो रही है, यूपी में। तो गुजरात से महाराष्ट्र का सेल माना जाएगा और इस केस में वो चार्ज करेगा उस पर IGST। ठीक है। सिमिलर टू एग्जाम्पल 3, तो द बायर इन मुंबई हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड IGST विल बी चार्ज। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा यहाँ पर, IGST। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। सो व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, माने माल की डिलीवरी जहां दी जाएगी वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होगा। और अगर माल का आप असेंबल्ड या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कहीं साइट पर तो बहुत इजी हो गया, जहां उस माल का असेंबल्ड और इंस्टॉलेशन होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, सेल हेवन लिमिटेड ओपन ए न्यू शोरूम इन बेंगलोर में शोरूम खोला और कुछ बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया शोरूम के लिए ABCA रियल्टर्स बेंगलोर से, अलॉन्ग विद प्री इंस्टॉल्ड वर्क स्टेशन। तो जो लोकेशन ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो चेन्नई मानी जाएगी। सप्लायर कहाँ बैठा हुआ है, बेंगलोर में, सेम स्टेट है, तो हम चार्ज करेंगे यहाँ पर CGST एंड SGST। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसीवर। इंस्टॉलिंग गुड्स, आप गुड्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग आयरन स्टील कंपनी, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वेस्ट बंगाल का, टू बिल्ड ए ब्लास्ट फर्नेस इन देयर झारखंड स्टील प्लांट। तो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है प्लांट, झारखंड में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड माना जाएगा। और ये जो सप्लायर है ये कहाँ बैठा हुआ है, वेस्ट बंगाल में। तो गुड्स का सप्लाई कहाँ किया, झारखंड में, तो यहाँ पर
जो सप्लायर है वो वेस्ट बंगाल में है और सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, जहां पर हमने उसको परमानेंटली इंस्टॉल्ड किया है, इन झारखंड। अगर स्टेट डिफरेंट है तो आईजीएसटी, सेम स्टेट होता तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हम इसके ऊपर चार्ज करते हैं। नाउ अगर मैं इसको पॉइंट को और डिटेल में करता हूँ, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। रिसिपिएंट कहाँ है, उड़ीसा में, लेकिन जो माल का असेंबल्ड किया गया वो झारखंड में किया गया। अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। वेस्ट बंगाल और झारखंड अगर सेम स्टेट में आते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। झारखंड से लोकेशन सप्लाई की है और माल का जो असेंबल्ड है वो भी झारखंड में हुआ, सेम स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी। झारखंड से उड़ीसा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट से मतलब है ही नहीं हमें मतलब कहाँ है कि कहाँ पे माल का असेंबल्ड हुआ है। झारखंड से उड़ीसा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। यहां पर आपको सिंपली ये देखना है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है और माल का असेंबल्ड कहाँ पे हुआ। अगर दोनों सेम स्टेट में हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और डिफरेंट स्टेट में है तो हम चार्ज करेंगे आईजीएसटी। अब हम बात करते हैं गुड्स सप्लाइड ऑन अ वेसल, कन्वीनियंस के थ्रू आपने माल सप्लाई किया, माने आप कोई ट्रक हायर करते हैं या कोई बोर्ड या बस या रेलवे के थ्रू आप माल सप्लाई करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस केस में हमारी सिचुएशंस क्या होंगी। गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, अ कन्वीनियंस, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल। तो जहां पर लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पर वो गुड्स उसके लिए गए हैं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अजय इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय एयर। आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं एयर से, कॉफी परचेज किया, स्नैक्स परचेज किया वाइल ऑन द प्लेन। द एयरलाइन रजिस्टर्ड इन बोथ मुंबई एंड दिल्ली। कहाँ पर रजिस्टर्ड है, मुंबई एंड दिल्ली में। तो डिपेंड करता है वो जो कॉफी एंड स्नैक्स हैं वो एयरलाइन ने कहाँ से परचेज किए हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली मुंबई मानेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जहाँ से बोर्डिंग होता है, एयरप्लेन चलता है, वहीं पे उसने अपना बोर्ड किया होगा और अपना जो स्नैक्स वगैरह वहीं से पुट किया होगा उसके अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा। और उस केस में आप सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि जो मिस्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली है, ठीक है, द फूड आइटम वर लोडेड इनटू द प्लेस एट मुंबई, सो प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम मुंबई। प्लेन, मिस्टर अजय इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई बाय एयर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी राम गोपाल एंड सन्स, जो बेंगलुरु की कंपनी है, और वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम एयर मुंबई टू चेन्नई। इन द प्लेन ही परचेज लंच। द एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन मुंबई एंड चेन्नई, दोनों में रजिस्टर्ड है। तो जहां से वो प्लेन चलता है हम मानते हैं वहीं पर उसको लॉन्च किया गया होगा मुंबई। द फूड आइटम्स वर लोडेड इन द प्लेस एट मुंबई, सो प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम मुंबई। इट डजंट मैटर द बायर रजिस्टर्ड और नॉट, जहां से बोर्डिंग किया गया था, जहां से प्लेन स्टार्ट हुआ था, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उस प्लेन में, उस वेसल में कहाँ से माल लोड किया गया है, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होगा। नाउ द इन मोस्ट केसेस सीजीएसटी, तो नॉर्मली ये जो आपका सिस्टम होता है यहाँ पर ऑल स्टेट्स के लिए चलता है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को ही हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हैं। मोस्ट एयरलाइंस हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस एंड विल बी रजिस्टर्ड इन ऑल स्टेट्स। तो नॉर्मली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपका चार्ज होता है। मिस्टर विनोद इज ट्रेवलिंग टू मुंबई वाया ट्रेन। The train starts at Delhi and stops at certain station before Mumbai. विनोद board the train at वडोदरा। विनोद ने ट्रेन लिया गुजरात से and promptly purchased lunch on board. The lunch had been boarded in Delhi. Boarded in Delhi. लंच कहाँ पे कुछ किया गया था, दिल्ली के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया प्लेन एयरलाइंस वगैरह में नॉर्मली हम विल चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि ये पैन इंडिया सिस्टम है। जहाँ से भी आप लेंगे हम मानते हैं कि ऑल स्टेट्स में ये जो प्लेन है वो सबका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं हो पाया डिटरमाइन, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन। तो हमें देखना पड़ता है कि एज पर लॉ जीएसटी काउंसिल ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। अब लास्ट पॉइंट है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, तो in case of import and export, imported goods into India will be the location of the importer. आपने माल आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, दोनों ही केसेस में
IGST चार्ज होगा, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया शैल बी लोकेशन आउट ऑफ इंडिया। तो आप चाहे इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, IGST चार्ज होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर तो लगने लगना है IGST, एक्सपोर्ट को GST के दायरे से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। आई एम यूजिंग द वर्ड एग्जेम्प्टेड, लेकिन है IGST क्योंकि स्टेट क्रॉस हो रही है। माने इंपोर्ट करेंगे तो भी आप इंडिया के अंदर आएंगे तो स्टेट क्रॉस होगा, आपने स्टेट की बाउंड्री में एंटर किया है। कोई भी स्टेट में आपका ये लाइन जहाँ भी प्लेन आएगा, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो भी आप स्टेट क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में IGST ही चार्ज होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर तो GST चार्ज करती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक्सपोर्ट को IGST के GST में एग्जेम्प्ट किया हुआ है। एग्जेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट का मतलब अभी फॉर द टाइम बीइंग वो एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको फ्यूचर में टैक्सेबल कर सकती है। तो पहले इंपोर्ट की बात कर लेते हैं। मिस्टर मालिनी इंपोर्ट स्कूल बैग फ्रॉम चाइना फॉर हर शॉप। उसने माल मंगवाया चाइना से उसकी शॉप के लिए, तो यहाँ पे IGST चार्ज होगा। एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड है लेकिन ये है IGST। सो आई थिंक इस लेक्चर में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप अगर इसको एक दो बार और वॉच करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर नहीं होगा, आप कैसे उस प्रोडक्ट के ऊपर GST चार्ज करेंगे। तो GST के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई का पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में जो मेरा मेन कॉन्सेंट्रेशन था वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था। एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको और प्रोवाइड करता हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर हमने गुड्स को डिस्कस किया है, सर्विसेज की बात नहीं की। तो नेक्स्ट लेक्चर की आपको जरूर देखिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगेन थैंक यू वेरी मच।